नमस्कार आपको सभी को। पिछले दिनों मैंने एक सर्वे डाला था, है ना, जिसमें मैंने एक दिन पहले 18 अगस्त के आंदोलन के बाद एक नंबर विशेष से फ़ोन आ रहे हैं, क्या आपके पास फ़ोन आया है? इसका रिजल्ट मैं बताते रहा हूँ। इसमें 10% लोगों ने कहा है हाँ, 81% ने कहा है नहीं, और शायद हाँ 2%, पता नहीं 7%, और लगभग 1000 लोगों ने इस पर वोट किया। मैं अपनी बात शुरू करूँ उससे पहले और तथ्य मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो ये दैनिक भास्कर की खबर है, जिसे लेकर कल दैनिक भास्कर ने भी इसे प्रमुखता से उठाया था कि प्रदर्शन करने वालों पर जो है लगातार कार्रवाई हो रही है, और जो मॉनिटरिंग है ना, को फ़ोन पर धमकियां दी जा रही हैं। तो ये इस तरह की ये पूरी घटनाक्रम है, साइबर सेल द्वारा ये पूरा लगाया गया है। ये खबर आप पढ़ लेंगे, ये जो है दैनिक भास्कर ने छापी। कुछ और तथ्य मैं आपके सामने रखता हूँ। एक बेहतरीन रिपोर्टर हैं गरिमा श्रीवास्तव, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि चयनित शिक्षकों ने बताया कि हमें साइबर सेल से फ़ोन आने लगे हैं, उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, यह अधिकारों का हनन है। इसके बाद एक और ट्वीट आया चयनित शिक्षक संघ मध्य प्रदेश का। खबर में 100% 1001% सच्चाई है। चयनित शिक्षक एक हफ्ते से लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। चयनित महिला शिक्षकों के रक्षाबंधन कार्यक्रम को बेवजह दबाने और बदनाम करने के लिए आंदोलन के नाम पर लाठियां चलाई गई, जबकि प्रशासन से आग्रह के बाद शांति से घर जाने लगे थे, पता नहीं क्यों किया। अब मैं आपको पूरी आगे की बात बताता हूँ। ये सारा घटनाक्रम हुआ है। शुरुआत से शुरू करें तो मेरे पास भी ये कॉल आ गया। अब आप ये समझ सकते हैं कि साइबर सेल कितना एक्टिव है। मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि सर क्या आप चयनित शिक्षक हैं? मैंने कहा नहीं। उन्होंने दूसरा क्वेश्चन बहुत ही बड़ा ही गंदा टाइप का पूछा। उन्होंने पूछा तो फिर आप इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? मैं भी भरा था, मैंने भी जवाब दिया। पहला जवाब मैंने ये दिया कि सर सबसे पहली बात, मेरे सभी जो मेरी कोचिंग है उसमें से कई सारे शिक्षक उसमें चयनित हुए हैं, इस वजह से मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ। और दूसरी बात, मैं आपको ये आपने देखा होगा टेलीग्राम पर मैं भी कम्युनिटी पर मैं भी डाला है, नाथुराम सौर जो हमारे यहाँ के चयनित शिक्षक थे, उनका कोरोना के कारण निधन हो गया। मैंने स्पष्ट कहा कि सर यदि जॉब मिली होती और उनके पास पैसा होता तो निश्चित रूप से उनको जो है नियुक्ति मिल जाती, क्लियर है। लेकिन क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था और जो नियुक्ति नहीं मिली थी, इस वजह से वो कोविड की जंग हार गए। और इस तरह से मैं बहुत भावनात्मक रूप से लगाव है। कई बार आपके भी सवाल होते हैं, अच्छा हुआ उन्होंने पूछ लिया मेरे से कि मैं इतना क्यों खासतौर से चयनित शिक्षकों के मुद्दे पर एग्रेसिव हो जाता हूँ। एक बात आप समझ लीजिए कि आप इस तरह के फ़ोनों से आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आते हैं आने दीजिए, बढ़िया तरीके से बात कीजिए। 1-2 सेकंड के लिए आप निश्चित रूप से एक मानव प्रवृत्ति कि जब आपसे कोई कहेगा साइबर सेल से, पुलिस विभाग से बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा और होना भी चाहिए। लेकिन आप ये समझो कि अब देखो हुआ क्या था, 18 अगस्त के आंदोलन के बाद पुलिस ने FIR लिखी, 27 लोगों पर FIR लिखी, और निश्चित रूप से चयनित शिक्षक संघ ने उनका साथ दिया। मेरे थॉट थोड़ा अलग थे। मेरा ये कहना था कि आप 5 तारीख को इसके खिलाफ आंदोलन कीजिए, शिक्षक दिवस है। लेकिन चयनित शिक्षक संघ के कई सदस्यों का ये मानना था, जो बड़े अधिकारी हैं या पदाधिकारी हैं, कि भाई हम इस समय थोड़े ठंडे जा रहे हैं। और उसका परिणाम भी मिला कि OBC की जब मीटिंग हो रही थी तो शिवराज सिंह चौहान ने मौखिक रूप से उनसे कहा कि भाई हम ये हमारे बच्चे हैं और हम FIR किसी पर नहीं कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी सफलता थी। लेकिन या तो मुख्यमंत्री जी आपको ये वाली चीज़ पता है कि जो साइबर सेल कॉल लगा रही है, या आपको हो सकता है नहीं पता हो। यदि आपको नहीं पता है तो मैं आपको ये बता दूं कि ये बीजेपी के लिए बहुत गंदी चीज़ हो जाएगी। निश्चित रूप से इससे मानसिक जो स्ट्रेस होगा वो परिवार में भी फैलेगा। जब मैं भी अपने माँ को बताता हूँ ना कि मेरे पास फ़ोन आया था, तो वो कहते हैं बताओ कितनी अच्छी तुम लड़ाई लड़ रहे हो, फ़ोन आया था। तो जो चीज़ है आपको अंदर अंदर खोखला कर देगी। आने वाले समय में मैं तो रिक्वेस्ट भी करूँगा कि यदि इस तरह के कॉल नहीं रुकते तो बिल्कुल एकमत होकर आप लोगों को बताइए कि आपके साथ किस तरह का अन्याय हुआ है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जितना भी आंदोलन हुआ है वहाँ पर वायलेंस नहीं हुआ है, और ये चयनित शिक्षक संघ ने खुद अपने ट्वीट करके कहा है। लेकिन इस तरह के कॉल से निश्चित रूप से एक जो शिक्षक वर्ग है वो ज़रूर परेशान हो जाता है।
हम जैसे लोगों का कुछ नहीं, मैं भी पहले जब पुलिस का समय आता था तो बड़ा मतलब अजीब सा लगता था, लेकिन जब से नगर रक्षा समिति में जुड़ा था तो पुलिस से आना जाना होता रहता है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो आम लोग होते हैं वो पुलिस और साइबर सेल, खास तौर से महिलाएं, कल्पना कीजिए दैनिक भास्कर की अगर आप ये खबर पढ़ चुके होंगे, शुरू में मैंने स्क्रीनशॉट लगाया कि आप जरूर पढ़ें उस खबर को, कि कई लोग मानसिक अवसाद के हो रहे हैं, रिश्तेदारों को कॉल आ रहा है। आप ये देखिए कि मेरे पास भी कॉल आ गया, तो समझ सकते हैं आप किस स्तर पर कार्रवाई चल रही है। आप पहली बात तो ये है कि इस तरह के कॉल मुझे नहीं लगता कि सरकार कराना चाहिए या करा रही होगी, और अगर करा रही होगी तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इससे आपका मतलब जो छब है वो निश्चित रूप से दूभर होगी, क्योंकि आप फेस टू फेस बात करो यार, बच्चे हैं आपके, हम भांजे भांजी हैं, आप जो भी समझते हो। इसके पहले इंदौर में भी आपने देखा कि महिला ने पैर बढ़े, कोई रिस्पॉन्स नहीं। इतना घमंड मुख्यमंत्री जी अच्छा नहीं होता आपके लिए भी। ठीक है सर, माना कि आपकी सत्ता है, लेकिन आपको भी ये समझना पड़ेगा कि ऊपर वाले की दया थी तब आप मुख्यमंत्री बने थे। उमा भारती को हटाया, उन्होंने बयान दिया अटल बिहारी और लाल कृष्ण आडवाणी को कि बुजुर्गों को हटा देना चाहिए, बाद में बीजेपी हटाने लगी। फिर उसके बाद बाबूलाल गौर आए, बाबूलाल गौर सत्ता को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था, तो आपको मिल गई है सत्ता, और इसमें कोई गुरेज नहीं कि आपने पहले पहला कार्यकाल और दूसरा कार्यकाल बहुत शानदार निकाला। लेकिन कहते हैं ना कि ज्यादा सत्ता भी मिलना कई बार हानिकारक होती है। अब आप में घमंड आ गया, वो वीडियो मैंने कल भी दिखाया था, उसमें लिख रहा है अलग, आप बात नहीं कर रहे, समझिए जरा आपको क्या जा रहा था। आप 2 मिनट गाड़ी बोल देते कि हाँ हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, या कोई दिक्कत है तो बोलिए तो मुख्यमंत्री जी। तो यार इस तरह का टॉर्चर मुझे नहीं लगता कि ये सही है। पहले मैं आपको ये कह दूं कि देखो यार, ये तो क्लियर है कि आया है, ठीक है, मुझे नहीं पता कि ये जो मैंने सर्वे कराया था इतने ज़्यादा परसेंट, या तो वो डर के मारे कह रहे हैं क्योंकि मैंने बहुत पहले अपलोड कर दिया था, या जो कुछ भी हो, तो फोन तो आ रहे हैं सबके पास, डरना नहीं है उससे। क्लियर है, आप मन में बना के रखो कि ये क्या क्या कर रहे हैं आपके साथ, और इनका एक ही बदला है वोट बैंक। आप अगर इनका वोट को परिवर्तित कर पाए इस पूरे घटनाक्रम से तो ठीक है, आप अभी भी जैसे कैसे रहे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विपक्ष बहुत अच्छा है, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो पक्ष है जिसको आपने वोट दिया था वो किस तरह से कर रहा है। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि इस तरह के कॉल ना करवाएं, नहीं तो बहुत ज़्यादा आपको निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बीजेपी की जगह कोई और पार्टी आ जाएगी, और इस तरह से जो लोग में घड़ा है वो कई सालों तक चलती है। तो यार बीजेपी ने आपको बहुत सारा कुछ दिया है, आपको बनाया है, आप इस तरह का तो मत करें कि मतलब हम तो डूबेंगे सर, हम तुमको भी ले डूबेंगे, है ना। इससे घृणा पैदा होती है बीजेपी के प्रति। क्लियर है, तो बस यही है। धन्यवाद।